नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल एंड मैकेनिकल जोन। कुछ कर जाओ ऐसा कि लोग बनना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, अगर आप टेक्निकल है तो आपने गौर किया होगा कि आपके शहर में और भी दूसरे टेक्निकल लोग हैं जो आप ही की तरह काम करते हैं, लेकिन वो आपसे ज़्यादा वर्क भी कर लेते हैं, आपसे ज़्यादा इनकम भी कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है कि आपसे पीछे आते हुए भी लोग आगे निकल जाते हैं आप ही के लाइन में, आप ही के शहर में? इसके क्या कारण है? तो दोस्तों, इसका मुख्य एक ही कारण है कि उनके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज होती है, आपसे ज़्यादा उनके पास संसाधन होते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो नॉलेज है, संसाधन है, वो ज़्यादा पैसे से ही हो। इसका एक और कारण भी हो सकता है कि आप उस तरीके से काम न करते हो जिस तरीके से आपको काम करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि आपको वो कौन से तरीके हैं जिस पर आपको वो काम करना है और आप भी अपने शहर में कुछ ऐसा कर जाएं कि लोग बनना चाहे आपके जैसा। तो दोस्तों, आज के कंपटीशन युग में हर चीज में कंपटीशन है, चाहे काम हो, पढ़ाई हो या किसी भी चीज में। और उन कंपटीशंस को लड़ने के लिए हम लोग इधर उधर भागते रहते हैं। क्या करें कि मैं कंपटीशन में आ गया हूँ, क्या करें कि मैं कंपटीशन में आगे आ जाऊँ। लेकिन इस तरह लोग कंपटीशन करते ही रह जाते हैं और नतीजा होता है कि लोग आगे पीछे होते रहते हैं और अधिकांश लोग जो कंपटीशन करते हैं वो पीछे ही हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपको कंपटीशन करना है तो खुद से कीजिए, और कैसे कीजिए वो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग जो है आपसे पीछे आए, आपसे ज़्यादा नॉलेज प्राप्त किया। कैसे? क्योंकि उन्होंने जो सीखा वो गौर से सीखा, डीप वर्क में जाके सीखा। वो काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे कम समय में ज़्यादा परिणाम पा जाते हैं, कम समय में जल्द से ज़्यादा काम कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो डीप वर्क करते हैं। और अधिकांश लोग 90% लोग जो हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, 90% लोग क्या करते हैं कि सेलो वर्क में काम करते हैं। अब आप सोचेंगे कि डीप वर्क और सेलो वर्क क्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, अगर आप शॉप पे काम करते हैं तो होता क्या है कि उसी में काम करते हैं, कोई कस्टमर आ जाए तो क्या करते हैं कि अब पहले कस्टमर डील करते हैं, फिर काम करते हैं। उसी में अगर कोई मैसेज आ जाए तो आप पहले मैसेज पढ़ते हैं, उसके रिप्लाई करते हैं, उसके बाद फिर काम करते हैं। या कोई कॉल आ जाए तो कॉल का रिप्लाई करते हैं, उसके बाद काम करते हैं। नतीजा क्या होता है कि अगर आप कोई काम करते हैं तो आपका सारा इंटेंशन काम पर होता है, और उसी में अगर कोई कस्टमर आ जाता है तो आप कस्टमर से बात करने लगते हैं, कस्टमर को जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे देते हैं, या फिर मित्र आ जाते हैं, या फिर कॉल आ जाता है। तो एक कस्टमर के एग्जांपल लेते हैं। तो कस्टमर आ जाते हैं तो आप क्या करते हैं कि कस्टमर से डील करते हैं, और कस्टमर से डील करने के बाद फिर काम में लगते हैं। तो होता क्या है कि जब आप कस्टमर से डील करते हैं तो जो आपका माइंड है, वो आपका माइंड जो है 20% अभी उस काम में ही लगा रहता है, और उसके बाद 80% से आप कस्टमर को जवाब देते हैं। नतीजा क्या होता है कि आप कस्टमर को फुलफिली संतुष्टि नहीं कर पाते हैं, जिससे अगर आपका कस्टमर बहुत हद तक संतुष्ट नहीं हो पाता है। दूसरा ये कि अगर आप फिर काम कर रहे हैं और जैसे कि कोई मैसेज आ गया, आप मैसेज पढ़ने लगते हैं, तो आपका ध्यान फिर मैसेज पे चला जाता है। तो आधा काम यानी कि 20% काम आपका काम पे है और 80% मैसेज पे चला जाता है। और फिर जब मैसेज पढ़कर रिप्लाई देकर फिर अगर आप काम करना चाहते हैं तो होता क्या है कि 20% आपका जो माइंड है वो मैसेज पे अटका हुआ होता है, और 80% जो है आपका माइंड फिर काम पे आता है। तो ये होता है कि 100% न काम करने से आपकी जो स्पीड है वो स्पीड स्लो हो जाती है। नतीजा क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप देख सकते हैं कि आप शॉप पर अकेले हैं, और होता क्या है कि एक काम किए, अभी वो काम जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कोई मॉसफेट चेंज करने के लिए आया है, आप अब अभी उसका की ठीक होते हैं, तब तक एक कस्टमर आ जाता है, दूसरा वो अपना स्टेबलाइजर लेके आता है,
आप उसके स्टेबलाइजर खोलकर चेक करने लगते हैं कि उसके स्टेबलाइजर में क्या खराबी है, उसको भी समय दे देते हैं। तब तक फिर कोई दूसरा इन्वर्टर आ जाए। इसी तरह करते करते आप दिन भर में 5 से 7 काम कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि 5 के साथ जो काम है सब सब अधूरे पड़े होते हैं, क्योंकि एक खोलते हैं फिर दूसरा खोलने लग जाते हैं, फिर दूसरा चेक करते हैं, तीसरा चेक करते हैं। तो होता क्या है कि अगर आपके आधे अधूरे काम कोई परिणाम नहीं मिलेगा, मान के चलिए कि आप आधे अधूरे काम किए हैं, तो अगर कस्टमर शाम को आ जाए तो आधा अधूरा तो ले नहीं जाएगा, जब ले जाएगा तो फुल कंप्लीटली काम ले जाएगा। तो नतीजा क्या होता है कि इसमें काम में आपकी डिले होती है। इसका सबसे बढ़िया सोल्यूशन मेरे हिसाब से कि आप अगर कोई कस्टमर आता है तो उसको आप एक मार्कर या फिर एक कोई ऐसा चीज दे दीजिए जिस पर उस पर आपका फोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर लिख दे, या फिर कोई ऐसा एक लड़का सिंपल बंदा रखें जो कस्टमर के जो डील करने वाला काम जो है, जैसे कि कस्टमर को प्रोडक्ट को लेना, उसमें क्या प्रॉब्लम है उसको डील करो करता है, अगर वो नॉलेज कम है तो। और उसके बाद आप अपने काम में लगे रहिए, 100% काम दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका काम 100% ओके होगा और जल्द से जल्द होगा। होता क्या दोस्तों, और भी कई कारण हैं सेलो वर्क के। जैसे सेलो वर्क 90% लोग यही करते हैं, जिससे वो काम सेलो वर्क में करते हैं। और सेलो वर्क में होता क्या है कि जब तक आप किसी चीज के विशेषज्ञ नहीं बनेंगे तब तक लोग आपके पास ज्यादा नहीं आएंगे, कमाई आपकी कम होगी। जैसे कि मैं अपने जिस शहर में रहता हूँ, कुछ लोग यहाँ पर हैं जो इन्वर्टर के स्पेशलिस्ट हैं, सिर्फ इन्वर्टर का ही काम करते हैं। नतीजा क्या होता है कि दूसरे जो मैकेनिक्स हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं है तो उनके पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो इन्वर्टर के स्पेशलिस्ट हैं वो डीप वर्क में काम करके स्पेशलिस्ट बने हुए हैं। और हम लोग क्या है, और लोग क्या है कि सेलो वर्क करते हैं। नतीजा क्या होता है कि थोड़ा स्टेबलाइजर, थोड़ा इन्वर्टर, थोड़ा चार्जर और थोड़े थोड़े से काम करते रहते हैं। नतीजा क्या होता है कि वो किसी चीज में डीप वर्क में स्पेशलिस्ट नहीं बन पाते। नतीजा क्या होता है, वो काम ले सकते हैं लेकिन हर काम को अच्छी तरह नहीं कर सकते हैं जो पर्सनल एक काम को करता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सारे काम मत लीजिए, आप काम लीजिए, लेकिन किसी एक चीज में विशेषज्ञ बनिए, वो भी डीप वर्क करके। डीप वर्क का मतलब क्या है कि जब आप काम करते हैं तो 2 या 3 घंटा ही करें, ज्यादा नहीं, 2 या 3 घंटा करें, लेकिन उसमें डूब जाएं। उस समय मोबाइल को साइलेंट में रख दें और कस्टमर को डील के लिए कोई लड़के को या जो भी हो हायर कर लीजिए, एक छोटा सा कम पैसे का लड़का जो कस्टमर को डील करे, ताकि आप डीप वर्क में जो काम करेंगे वो काफी अच्छा परिणाम देगा। तो दोस्तों, और भी बहुत कारण हैं जो आप डीप वर्क नहीं कर पाते। जैसे बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि मैं टीवी देखते देखते काम करता हूँ। होता क्या है कि वो टीवी पे कोई पिक्चर या सॉन्ग लगा देंगे, उसके बाद वो काम करते रहते हैं। नतीजा क्या होता है कि उनका जो माइंड है वो माइंड 20% गाने और पिक्चर की तरफ होता है और 80% जो होता है वो उनके वर्क की तरफ होता है। नतीजा क्या होता है कि वो उससे मतलब फोकस नहीं कर पाते अपने काम पर, अपने माइंड को फोकस नहीं कर पाते, जिससे उनके काम में ज्यादा समय लगता है। और जिससे क्या होता है कि ज्यादा समय लगने के साथ उतना बेहतरीन तरीके से काम नहीं हो पाता है। तो नतीजा ये होता है कि उनका जो फोकस है वो दो तरफ बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको काम करना है 2 से 3 घंटे 4 घंटे ही काम करें शॉप पर, लेकिन फोकस होकर करें। और फोकस होने के लिए सबसे बेहतरीन कारण है कि आप उस समय मोबाइल और ऑडियो वीडियो इस सब से दूर रहें, मैसेज से दूर रहें कुछ समय के लिए, 3 घंटे 4 घंटे के लिए। उसके बाद फिर ऑन कर दिया, नॉर्मल लाइफ जिए। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करिए। और डीप वर्क के बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं कि डीप वर्क से कितने लोग महान बने हुए हैं, कितने लोग बड़े काम किए हैं, तो आप YouTube पर जाकर डीप वर्क इन हिंदी, अगर आप इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं तो इन हिंदी टाइप करके सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जो ऑसम है, बेहतरीन है। तो उम्मीद है दोस्तों, अगले सेशन में ये बताऊंगा कि आप अपने बिजनेस को, इन्वर्टर बिजनेस को, स्टेबलाइजर बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएंगे। और क्योंकि पूरे लॉकडाउन में मैंने काफ़ी रिसर्च किया कि 90% नहीं 99% मैकेनिक्स
जिंदगी भर मैकेनिक से जाते हैं और मैकेनिक से मरते हैं। उनके पास इनकम के स्रोत काफ़ी होते हुए भी उनके पास पैसे कम होते हैं। तो अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर कहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, लोगों में शेयर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।